हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एएआई की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आया है, क्योंकि एएआई जो है मिनी रत्ना कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जॉब करनी चाहिए। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन जो एलिजिबल हैं उनको जॉब करनी चाहिए, या अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ अगर क्राइटेरिया मिलता है तो आपको उस पर क्लिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेट मैं अपडेट करता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को देखना बिल्कुल ना भूलें अगर जिसको अर्जेंट में जॉब चाहिए हो तो। ये जो अप्रेंटिसशिप है ये है अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट डिप्लोमा और नॉर्थन रीजन वालों के लिए। इसके साथ साथ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थन रीजन वालों के लिए है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मिनी रत्ना कंपनी है, ये इन्होंने बताया है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है, इन्होंने बोला है कि ये जो नॉर्थन इंडिया फॉर द ईयर ऑफ 2022 से 2023 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप द कैंडिडेट आर गवर्नड 1961 टिल द कॉमर्शियल पॉलिसीज। ये तो इन्होंने अपने बारे में ही लिख रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ कौन कौन एलिजिबल हैं जी, इन्होंने साफ साफ लिखा है सिविल ग्रेजुएट सिविल डिप्लोमा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस आईटी ग्रेजुएट आईटी डिप्लोमा, एरोनॉटिकल ग्रेजुएट एरोनॉटिकल डिप्लोमा। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर ग्रेजुएट आर्किटेक्चर डिप्लोमा, मैकेनिकल ग्रेजुएट मैकेनिकल डिप्लोमा। दोस्तों इन सभी के लिए वैकेंसी है। आपको मैं बताऊं, अगर कोई चैनल पे न्यू है या फिर पहले से देख रहा है या फिर अभी कैसे भी है, दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। तो ग्रेजुएट वालों के लिए जो वैकेंसी है टोटल मिला के इन्होंने जो वैकेंसी दी है ये कुछ चार जैसे डिप्लोमा वालों के लिए 24, सिविल वालों के लिए ग्रेजुएट वालों के लिए 4 है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 है, ऐसे ऐसे। और ग्रेजुएट वालों को सैलरी मिलेगी 15,000, डिप्लोमा वालों को मिलेगी 12,000। कहाँ कहाँ आपकी लोकेशन रहने वाली है, कौन कौन से एयरपोर्ट्स पे रहने वाली है? आदमपुर, आगरा, अलीगढ़, अमृतसर, आजमबाग, बरेली, बठिंडा, बीकानेर, कैट, चित्तौड़गढ़, देहरादून, फरुखाबाद, फुर्सतगंज, गोरखपुर, ग्वालियर, हिंडन, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कांगड़ा, कानपुर, कुल्लू, कुशीनगर, लखनऊ, लुधियाना, मोहपुर, मुरादाबाद, पठानकोट। इसके साथ साथ ये प्रयागराज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सिकंदराबाद, शिमला, श्रीनगर, उदयपुर, वाराणसी एंड वेरियस ऑफिस इन न्यू दिल्ली। इसके साथ साथ यहाँ आपकी पोस्टिंग रहनी है और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है जी, 7 और 11। मतलब जो आपने प्लीज़ रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। देखो तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि 2012 में ये नोटिफिकेशन आया था, लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी दोबारा आया है और ये जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो 17/7/11 को भरा गया था उसके रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन आया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है जी, जो BE BTech है उन्होंने उसका 4 ईयर की डिग्री चाहिए और जो डिप्लोमा है 3 ईयर का उन्होंने वो कर रखा हो, जो भी आपने काम किया है, मतलब लाइक 3 ईयर में जैसे डिप्लोमा किया है आपने, सिविल से किया है, मैकेनिकल से किया है, जिससे भी किया है। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या है, ओनली इन इंडियन नेशनल होने चाहिए नॉर्दर्न रीजन से। इसके साथ कैंडिडेट पास्ड फ्रॉम डिप्लोमा 2020 और आफ्टर 2020, मतलब 2020, 2021, 2022, 2023 वालों का मैं बता दूंगा, लेकिन 2022 तक 100% ही एलिजिबल है। मैक्सिमम एज 26 रखी है, अगर आपकी 31/8 तक 26 हो जानी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में डायरेक्टली ऑनलाइन सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने बोला है कि डायरेक्टली MHRD एंड नेट्स पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब ये नेट्स क्या है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने बोल्ड में दिया है कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर देमसेल्फ विद द कंसर्न पोर्टल नेट्स प्रायर और अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI विदाउट फेल। दोस्तों आपको जो है उससे पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए नेट्स पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने होंगे, ये तो ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज नो ऑब्लिगेशन टू गिव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये कोई भी आपको अप्रेंटिसशिप में नहीं देगा कि आपकी परमानेंट जॉब हम कर देंगे। इसके साथ साथ आपको नो एप्लीकेशन फी, जैसे कि मैंने आपको लिखा नो फी नो एग्ज़ाम, ये बिल्कुल सच है। इसके साथ साथ अगर आप, इन्होंने बोला है कि आप जो है डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर जो इन्होंने ईमेल आईडी दी है उस पे जाके देख सकते हैं।
अब इन्होंने क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या प्रोसीजर होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के, इसके साथ साथ चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये कुछ चेकलिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा। और कैसे सबमिट करना है ये फॉर्म में आगे पूरा दिया है, जिसको मैंने अपने लिंक पे अपलोड कर दिया है। अब बात आई क्या आपको करनी चाहिए, बहुत भाई बोलेंगे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा सजेशन दे देता हूँ। मैं खुद भी एक पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला हूँ। तो क्या होता है, जब हम किसी भी महारत्ना मिनी रत्ना में जाते हैं तो जाने के बाद जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 बंदों की जॉब लग गई, 100 बंदों की सिलेक्शन हो गया, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, उनको बांट देता है। 20 बंदे को ए डिपार्टमेंट में दे दिया, 20 बंदों को बी डिपार्टमेंट में दे दिया, 20 बंदों को सी डिपार्टमेंट में दे दिया। इनकी सैलरी फिक्स हो गई साल की, जैसे 15,000 दे रखी है, 15,000 के हिसाब से इनकी फिक्स हो गई। लेकिन उन 20 में से काम करने वाला 1 या 2 ही होता है, नहीं तो सब ग्रुप बना के सिर्फ घूमते हैं। क्योंकि देखिए अप्रेंटिसशिप में आपसे कोई प्रेशर नहीं डालने वाला, आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला, इसीलिए आपसे जो है कोई नहीं बोलता है। और जो 1 या 2 बंदे काम सीख जाते हैं वो उसी जहाँ उन्होंने काम सीखा है उसी में कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल पे लग जाते हैं या बड़े कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं। और 90% मैंने जो 1 या 2 बंदों को सक्सेस होते हुए देखा है वहीं से। तो कोशिश करिएगा अगर आप अप्रेंटिसशिप में जाते हैं तो काम ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि 1 साल के बाद आपको यही फ्यूचर आपका बनाएगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत अच्छी जॉब है, एयरपोर्ट पर रहना घूमना आपका सब कुछ फ्री होगा एक सर्टेन टाइम के बाद। तो आप जरूर इस पर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।